हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशनों के लिए। तो आज आइए देखते हैं कि एलसीएम के जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे केवल देख के बता सकते हैं कि उसका एलसीएम क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6, 12, 24 और 48। इसका एलसीएम अगर जाने तो इसका एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम होगा टोटल संख्या का 48। इसी प्रकार से अगर सेकेंड क्वेश्चन का जाने और इस नंबर्स का अगर एलसीएम जाने तो इस क्वेश्चन का एलसीएम मेरे पास होगा 5, 15, 20 और 30 का, और ये हो जाएगा 60। तो इस तरीके से इस वीडियो को आप अंत तक देखने के बाद आप खुद बता सकते हैं इस तरीके से देख के केवल कि इसका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से ट्रिक को याद रख सकते हैं और उसे हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपके सामने लिए हैं 3, 4, 6 के टेबल, और ये टेबल एलसीएम को समझाने में, एलसीएम के कॉन्सेप्ट बताने में हमारी मदद करेंगे। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है, उनका जवाब आया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने कहा ये तो इसका फुल फॉर्म है, ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उनका जवाब आया कि इस तरीके से ही हम एलसीएम को पढ़े हैं। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है और कैसे उसके ट्रिक बनाए गए हैं। आइए इसे 3, 4 और 6 के जो टेबल्स हैं उसकी सहायता से समझते हैं कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम का मल्टीपल वैल्यू जो है उसका पता लगाएंगे कि मल्टीपल वैल्यू कौन से हैं। तो 3, 4 और 6 में मल्टीपल वैल्यू है। सबसे पहला वैल्यू है वो है मेरे पास 12 जो है वो मल्टीपल वैल्यू है, और उसके बाद देखेंगे वो कॉमन है कि नहीं। तो इस तीनों नंबर्स में 12 जो है ये कॉमन है, और कौन से कॉमन है उसको भी देखेंगे। तो इसमें देखते हैं तो 24 नंबर जो है ये इसका कॉमन मल्टीपल वैल्यू है। और भी नंबर देखें तो अगले नंबर को देखते हैं तो ये मेरे पास जो 36 है ये नंबर्स भी कॉमन मल्टीपल वैल्यू है। अब इसमें हम इस नंबर्स को लिख लेते हैं। पहला वैल्यू मिला था मेरे पास 12, सेकेंड वैल्यू मिला 24 और थर्ड वैल्यू मिला 36, और इसी तरीके से नंबर्स हमें आसानी से आगे भी मिल जाएंगे। तो अब यहां ध्यान देंगे कि एलसीएम किसको बोलते हैं। तो एलसीएम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए, लेकिन वो लोवेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अगर आपका इसका एलसीएम निकालना है आपको, तो कॉमन मल्टीपल वैल्यू तो होने ही चाहिए, लेकिन वो लोवेस्ट होने चाहिए। तो इन नंबर्स में लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटी संख्या है 12, 12। तो हम कहेंगे इसे नंबर्स का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। अर्थात ये जो हमारे सामने नंबर्स देख रहे हैं 3, 4 और 6, इसका 12 जो होगा ये एलसीएम होगा। अर्थात इससे हमें यह संभावना मिलती है कि यदि नंबर्स के वैसे मल्टीपल वैल्यू चयन करें जो उन तीनों से डिवाइड होते हैं, वही नंबर्स उसका एलसीएम कहा जाता है। तो यह था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। हमें उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा होगा। अब आइए जानते हैं कि एलसीएम को केवल देख के आप कैसे बता सकते हैं कि उसका एलसीएम कैसे है, उन नंबरों का एलसीएम कैसे है। तो देखते हैं और देखते हैं कि मेरा पहला ट्रिक कैसा होता है। देखते हैं मेरा टाइप 1 कैसा होता है और इन नंबरों का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं केवल देख के। तो इसमें आपको ध्यान यही देना है कि जब भी आप एलसीएम निकालें तो जिस नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें लार्ज नंबर कौन सा है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इस नंबर्स में देख रहे हैं हमारे पास है 18।
तो 18 में देखेंगे कि 18 जो नंबर है बाकी नंबरों से डिवाइड होता है। यदि ऐसा है उस नंबर्स में तो क्या करेंगे, उन नंबरों को काट देंगे जिससे 18 डिवाइड होता है। जैसे 18 को अगर डिवाइड करें तो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 18। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को बनाएं तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या को ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास है 48। 48 को देखेंगे कि बाकी जो नंबर्स हैं क्या उससे वो डिवाइड होते हैं। अगर डिवाइड होते हैं तो उन नंबरों को काट देंगे और वो जो नंबर्स होंगे वही संख्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर है वो हो जाएगा उसका एलसीएम। सेम इसी तरीके से इतने बड़े सारे क्वेश्चन को भी आप इजीली आसानी से देख के बता सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। पहले इसमें से देखिए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो मेरे पास है वो है 240। तो क्या 240 बाकी नंबरों से डिवाइड होता है? 240 120 से डिवाइड होता है, उसे काट देंगे। क्या 30 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, इसको काट देंगे। क्या 15 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, इसको भी काट देंगे। और क्या 5 से ये 240 डिवाइड होता है? यस, तो इसको भी काट देंगे। अब क्या करेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है वही हो जाएगा उसका आंसर, अर्थात 240। तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से आप बता सकते हैं केवल देख के कि एलसीएम नंबर्स का कैसा होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स ऐसे हमारे सामने रहें जिसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो बाकी नंबरों से डिवाइड ना हो, तो वैसे कंडीशन में एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते हैं। टाइप 2 में मैंने वैसे नंबर लिए हैं जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका एलसीएम अगर बताना होगा तो कैसे बता पाएंगे इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिससे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद बड़े क्वेश्चनों को भी इजी तरीके से एलसीएम निकाल के बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 6, 20, 30। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर यहां पर देखेंगे कौन सा है, तो मेरे पास यहां सबसे बड़ी संख्या जो है वो 30। तो 30 देखेंगे बाकी किसी नंबर से डिवाइड होता है, अगर ऐसा होता है तो हम उसे काट देंगे। तो देखते हैं 20 से तो 30 डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 6 से डिवाइड होता है, तो 6 को यहां पर काट देंगे। अब क्या करेंगे कि इसे 30 और 20 के बीच ऐसे नंबर्स का हम चयन करेंगे जो दोनों से डिवाइड होता हो। मतलब इसे 30 में आप स्वयं से 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पर इस 20 से भी वो संख्या कट जाता है तो वही होगा हमारा एलसीएम। अन्यथा आप 3 से क्रॉस करके आप जांच कर सकते हैं। तो यदि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 60। तो 60 जो है इस 20 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात 20 से भी डिवाइड 60 को किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 60। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 और 20। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास है 20। तो 20 से जो भी नंबर डिवाइड होते हैं उसे पहले काट देंगे। तो 20 को ये 5 जो है वो डिवाइड करता है। अब मेरे पास बचे 15 और 20। तो 20 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके जांचेंगे कि क्या वो संख्या इस 15 से डिवाइड होता है। तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 40, लेकिन 40 15 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी जांच को एक थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 20 को 3 से क्रॉस करेंगे। तो 20 को जब 3 से क्रॉस करेंगे तो होगा 60, 60। क्या 60 इस 15 से डिवाइड होता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। सेम इसी तरीके से अगर इस नंबर को देखें और इस नंबर्स में कैसे हम करते हैं एलसीएम, ये ध्यान दें। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास है 24। तो 24 किन किन संख्या से डिवाइड होता है पहले पता लगा लेंगे। तो 12 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है, तो उस नंबर्स को क्या करेंगे, काट देंगे। अब कौन से नंबर्स बचे, 11। तो 11 जो है एक प्राइम नंबर है। 11 जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड होते हैं।
किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जब भी कभी भी नंबर्स में प्राइम नंबर आ जाए तो उस प्राइम नंबर से लार्जेस्ट नंबर में आप क्रॉस करेंगे और वही होगा उसका एलसीएम। तो अगर इसको आपको क्रॉस करते हैं तो 4 and 2 6 एंड ये आपका हो गया 2, तो ये टोटल हो जाएगा 264 अर्थात 264, अर्थात इस नंबर्स का एलसीएम होगा 264। सेम इसी क्वेश्चन का आगे पैटर्न को देखें। अगले क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर मेरे पास है 24 जो है वो किन किन नंबर से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड होता है, कैंसिल किए, 12 से डिवाइड होता है, इसको भी कैंसिल किए, और 7 बचा, तो 7 मेरे पास प्राइम नंबर होता है। तो 7 से हम क्या करेंगे, इस 24 में क्रॉस कर देंगे और वही होगा मल्टीप्लाई उसका एलसीएम। तो 7 से क्रॉस करते हैं तो 7 4 अर्थात 7 चौ 28, 2 हासिल, 2 और 7 दूनी 14 और 2 हो गया मेरे पास 16, अर्थात ये हो जाएगा 168, अर्थात इन नंबर का एलसीएम होगा 168। अब देखते हैं इतने बड़े क्वेश्चन का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, और काफी इजी तरीके से। सबसे बड़ी संख्या चुनेंगे 48। क्या 48 जो नंबर है बाकी नंबरों से डिवाइड होता है? देखते हैं। 24 से डिवाइड होता है, कैंसिल करेंगे, 12 से डिवाइड होता है वो भी काट देंगे, 6 से डिवाइड होता है वो भी काट देंगे, 2 से डिवाइड होता है वो भी काट देंगे। अब कौन नंबर बचे, एक बचा मेरे पास 11 और एक बचा 48। तो 11 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जब आ जाए तो प्राइम नंबर से बड़ी संख्या में क्रॉस करेंगे और वही होगा उस क्वेश्चन का आंसर, तो अर्थात एलसीएम। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो 8 8 4 12, 4 और 1 5, मतलब 528। इस क्वेश्चन का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 528। अब आपको ये समझ में आता होगा कि हम क्रॉस कैसे कर रहे हैं। तो क्रॉस का एक वीडियो मैंने पहले बना चुके हैं और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, साथ ही साथ आई बटन में भी जाके उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफी आसानी से एलसीएम जो है वो निकाला जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि कंपटीशन में जो बड़े नंबर्स के एलसीएम पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं और उनको कैसे बना पाएंगे इजीली। इस प्रकार के पूछे गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो देखते हैं एक बार जल्दी से। तो क्वेश्चन को देखें तो यहां पर फाइंड एलसीएम इसका फाइंड करके बताना है। जो नंबर्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़े नंबर्स को देख लेंगे उसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर्स मेरे पास है 540। तो क्या 540 जो है इसको बाकी नंबर से डिवाइड होता है, पहले ये देख लेंगे। तो देखते हैं कि ये जो 540 है उसको 108 डिवाइड कर देता है, उसे काट देंगे। 36 जो है ये भी डिवाइड कर देता है, इसे भी काट देंगे। और सबसे जरूरी चीज 11 मिल गया हमें प्राइम नंबर। तो जब भी आपके सामने प्राइम नंबर्स मिल जाए तो उस नंबर से लार्जेस्ट नंबर में बड़ी संख्या में क्रॉस कर देना है। तो आपको 11 से गुना कर देना है 540 में। तो जैसे ही गुना करते हैं तो ये आपका आंसर आता है। यदि क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने से क्या आता है, पहले लिखेंगे 4 एंड 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 9 और लास्ट में लिख देंगे 5 और लास्ट में एक लिखेंगे 0, अर्थात हो जाएगा 5940। और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से बड़े नंबर्स का भी एलसीएम काफी इजीली निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते आप इन क्वेश्चनों का एलसीएम जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि क्या होता है इसका एलसीएम और कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।